बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं और जिले में खनन विभाग मौन हो चुका है। सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में अवैध बालू निकासी का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। बालू माफिया इन दिनों सबसे ज्यादा बानो प्रखंड के अलग अलग बालू घाटों में सक्रिय हैं और प्लानिंग कर रातों रात अवैध तरीके से बालू की निकासी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर रविवार देर रात को महाबुआंग गांव के ग्रामीणों द्वारा बालू लदे एक हाइवा को पकड़ लिया गया है। इस घटना के संबंध में ग्रामीण कई बार माफियाओं को गांव से बालू निकासी करने पर मना किया गया था, लेकिन रात का फायदा उठाकर बालू माफिया राज्य का राजस्व को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। इससे साहिब जाहिर होता है कि बालू माफिया का हौसला बुलंद हो चुका है और साथ ही जिला खनन विभाग पर भी एक सवाल उठ रहा है, इतना होने के बाद भी खनन विभाग मौन बैठा क्यों है। इससे ये ग्रामीणों को लग रहा है कि बालू माफियाओं के साथ जिला खनन विभाग की मिली भगत हो सकती है या फिर उनके साथ मिलकर ये पूरा खेल हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा बार बार माफियाओं को मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने तब रविवार देर रात को एक हाइवा को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पंचायत भवन में रख दिया गया। ग्रामीणों का साफ कहना है, जब तक जिला खनन पदाधिकारी गांव आकर हाइवा को जब्त नहीं करते तब तक हाइवा को छोड़ा नहीं जाएगा। इस घटना से बानो प्रखंड के बालू माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इस जिला खनन विभाग के कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। वहीं सूत्रों से बताया जा रहा है कि छोटे ट्रैक्टरों को बड़े बालू माफिया चलने नहीं देना चाहते हैं और आए दिनों कभी ना कभी ट्रैक्टरों को जिला खनन विभाग से पकड़ा दिया जाता है। इससे क्षेत्र के छोटे ट्रैक्टर मालिक भी काफी ज्यादा रोष में हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि बानो प्रखंड के कोयल नदी किनारे बिरनी बेड़ा घाट से और लताकेल घाट से दर्जनों हाइवा प्रतिदिन अवैध तरीके से बालू उठाव का काम कर रहे हैं, लेकिन खनन विभाग सो रहा है। खनन विभाग को जानकारी होने के बावजूद माफियाओं पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो सवाल यही उठ रहा है, क्या उनके शरण में यह कार्य हो रहा है। आपको बता दें, लगातार बानो प्रखंड से कई ऐसे खबरें आपको देखने को मिली जहां पर कई ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया। वहीं पर एक सवाल लोगों ने खड़ा किया कि सरकार के द्वारा अबू आवास योजना चलाया जा रहा है, उसके लिए लोगों को बालू चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है, उसके लिए लोगों को बालू चाहिए। अपने को अगर घर बनाना है उसके लिए भी बालू चाहिए, लेकिन उनका गांव, उनके घाट, लेकिन वो बालू उठा नहीं सकते क्योंकि खनन विभाग उन्हें पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बालू माफिया दूसरी जगहों से आकर अलग अलग बानो प्रखंड के घाटों से रातों रात सबके नजरों के सामने से बालू उठाकर ले जाते हैं, लेकिन खनन विभाग गहरी नींद में सोया हुआ रहता है। अभी तक ट्रैक्टर के अलावा किसी भी बड़े हाइवा वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी ग्रामीण जानते हैं, लोगों की लगातार शिकायत भी मिल रही है कि रातों रात बालू का अवैध खेल बानो प्रखंड में जारी है, लेकिन प्रशासन मौन है, खनन विभाग मौन है। अभी महाबुआंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस हाइवा को लोगों ने पकड़ा है उसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा बैठक की जा रही है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि छोटे ट्रैक्टर मालिकों को परेशान किया जाता है जो अबू आवास के लिए बालू निकालते हैं, जो लोगों के घर आवास के लिए बालू निकालते हैं, लेकिन जब हाइवा यहां पर चलती है तो प्रशासन मौन हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है, आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि आखिर वहां के जनप्रतिनिधियों ने इस विषय को लेकर क्या कहा है। और यह भी देखना होगा कि जब हाइवा पकड़ा गया है तो उस पर केस दर्ज होगा या नहीं, या फिर मैनेज होकर छोड़ दिया जाएगा। दर्द को कौन समझेगा, ग्रामीणों की मदद कौन करेगा और कैसे अबुआ आवास का निर्माण होगा। नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको जरूर उन ग्रामीणों की, उन जनप्रतिनिधियों का बयान दिखाऊंगा कि आखिर उनका क्या कहना है। साथ ही सूत्रों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि रात में एक जेसीबी भी पकड़ा गया है।
बिरनीबेड़ा का पुल है। उसके दूसरी ओर रनिया प्रखंड पड़ता है। उस इलाके में भी बालू की अवैध निकासी लगातार जारी है। कोई इसके खिलाफ बोल नहीं सकता। देश में स्वतंत्रता जरूर मिली है, बोलने की आजादी मिली है, प्रेस को फ्रीडम मिला है, लेकिन अगर आप खबर छापेंगे तो हो सकता है माफिया आप पर कार्रवाई कर देंगे, आप पर हावी हो जाएंगे, प्रशासन मौन रहेगी, आपकी कोई सुरक्षा भी नहीं दे सकता। ऐसी भी स्थिति बनती है, इसलिए इस तरह की खबरें को छापने से लोग डरते हैं। लेकिन खुलेआम जो अवैध निकासी की जा रही है उस पर आखिर लगाम कौन लगाएगा? और सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब छोटे ट्रैक्टर मालिकों को परेशान किया जाता है, उनके ट्रैक्टरों को जब्त कर दिया जाता है, तो आखिर किसकी मिलीभगत से यह पूरा अवैध बालू निकासी का खेल धड़ल्ले से बानो प्रखंड में चल रहा है? ये सवाल आम जनता पूछ रहे हैं।